देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार पटना आ रहे हैं। आज शाम 6 बजे पटना आएंगे और आने के बाद एयरपोर्ट से सीधे अपने पार्टी दफ्तर यानी कि बीजेपी कार्यालय आएंगे। और मेरी मौजूदगी अभी बीजेपी कार्यालय के बाहर है। आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी दफ्तर को सजाया जा रहा है। पूरी तरह से सुरक्षा बल यहाँ पे बढ़ा दिया गया है और दूसरी तरफ देख सकते हैं आप किस तरह से बैरिकेडिंग किया गया है ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आए, अपनी पार्टी दफ्तर बीजेपी आए, ताकि उनके सुरक्षा में चूक ना हो। इसी कारण उस साइड रोड को बैरिकेडिंग कर दिया गया है और तमाम जो सुरक्षा बल है बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं और लगातार चेकिंग हो रही है। आपको बता दें कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपना पार्टी कार्यालय पटना में आएंगे। उसके बाद यहां से आने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के घर जाएंगे, उनके परिवार जनों से मिलेंगे। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ऐसे नेता हैं कि वो तथ्यों पे बात करते थे। वो जब छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति स्टार्ट किया था तो लालू प्रसाद यादव वो दोनों मित्र थे। उसके बाद नीतीश कुमार के अगर दो मित्र सबसे करीबी थे तो उसमें एक सुशील कुमार मोदी जरूर हुआ करते थे। और जब पहली बार नीतीश कुमार इस प्रदेश का कमान संभाला था तो उनका जो मित्र थे सुशील कुमार मोदी उनको साथ देने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम बने थे और लगातार 3 बार वो डिप्टी सीएम बने। और इस देश के 4 सदन होता है, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधान परिषद और विधानसभा, और वो चारों सभा के सदस्य रहे। सबसे बड़ी बात यह है उन्होंने यानी कि सुशील कुमार मोदी है जो दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। 13 मई को आपको बता दें कि 12 मई को पटना में नरेंद्र मोदी का रोड शो है, वो रोड शो किए, रात्रि का विश्राम किए। उसके अगले दिन यानी कि 13 मई को 3 सभा भी किया। जैसे वो दिल्ली गए तो पता चला कि उनके मित्र, उनके पार्टी के बड़े नेता, बिहार के गद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी का दिल्ली के एम्स में निंदन हो गया है। उसके बाद से प्रधानमंत्री आज दूसरी बार पटना आएंगे और आने के बाद पार्टी दफ्तर आएंगे और यहाँ आने के बाद वो सीधे सुशील कुमार मोदी के घर जाएंगे, उनके परिवार जनों से मिलेंगे, उनके बच्चों से मिलेंगे, उनके भाई से, उनके पत्नी से मिलेंगे और उसके बाद उनको ढाढ़स देंगे कि इस दुख के घड़ी में आप खुद को संभालिए। और आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी बीजेपी को, अगर बिहार में बीजेपी की बात की जाए तो जीरो से हीरो बढ़ाने का काम किया था। यानी कि बिहार में जब बीजेपी का नाम नहीं हुआ करता था, जब लालू का राज था, तो उस समय से बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव का बिहार से सत्ता गई थी तो वो सुशील कुमार मोदी ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने एक तथ्य जुटाया और लालू प्रसाद यादव को बिहार में सत्ता से बेदखल करने का काम किया है। और एक जो चारा घोटाले में जो लालू प्रसाद यादव का जो नाम आता है उसमें भी सुशील कुमार मोदी का अहम रोल था। उन्होंने ही एक तथ्य लाया और कोर्ट में रखा। जैसा कि उनके नेता कहा जाता है, लेकिन सुशील कुमार मोदी के बात की जाए तो वो स्वच्छ छवि के नेता थे। उन्होंने कितने वर्षों तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालय होता है उन्होंने संभाला है। लेकिन उनके तबीयत हेल्थ इशू के कारण उन्होंने 13 मई को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। के बाद अगले दिन पटना आया गया और पटना में अंतिम संस्कार हुआ। और इस अंतिम संस्कार में बीजेपी के बड़े बड़े लीडर इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। वही उनके सहयोगी दल जेडीयू के भी बड़े बड़े नेता यानी कि मुख्यमंत्री कहें, विजय चौधरी कहें, तमाम नेता शामिल हुए। लेकिन सुशील कुमार मोदी को लेकर सबके अंदर दुख जरूर है, चाहे आप उनके विपक्ष की बात की जाए। तो देखते हैं मोदी जब आज आएंगे तो उनके परिवार से मिलेंगे, उसके बाद क्या कुछ होता है वो भी अपडेट हम देते रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। विकास की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।